ये हिस्टोरिकल डाटा है। ठीक है। ये WR+1 पे आई तो ये था। ये कितना ज्यादा है? 4 लाख तक की वॉल्यूम में कितना ज्यादा है ये डिस्टेंस? ये 2.0 नहीं दिख रहा आपको? यहाँ पे 18,000 बैठे हैं, यहाँ पे 5,000 भी नहीं है। तो प्लस वन से नहीं आएगी। अगर WTT भी होता भी है, WTT अभी होता भी है, WTT कम कामयाब होगा जब पोर्ट की वॉल्यूम से ज्यादा होगा ये WTT। अगर ये WTB कामयाब भी होगा तो मैंने क्या बोला, अगर ये WTB तभी कामयाब होगा जब इसके अंदर की वॉल्यूम, जब इसके अंदर की संख्या कॉल साइड की वॉल्यूम से ज्यादा हो, वरना नहीं कामयाब होगा। यानी आप लोग तभी ट्रेड लोगे जब तब पिलाएगा। ये भाई टू अभी पॉइंट जीरो के अकॉर्डिंग उड़ सकती थी। हाँ नहीं, अभी तो शुरुआत है तो इसलिए बिना कपिल के आगे नहीं बढ़ते हम लोग। नहीं नहीं अंकल जी, जो सिखा रखा है ये बताओ, 2.0 के अकॉर्डिंग वही डाटा जो QR+1 पे थी। हाँ ना, थोड़ा ये शुरुआत लेट हो गया था ये इसलिए थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन। ये अभी तक 5 लाख सैनिक भी नहीं है और यहाँ पे 18,000 सैनिक है। क्या ये 18,000 सैनिक इतनी जल्दी उड़ने देंगे? यहाँ पे 41,000 की सेना है। ठीक है, यहाँ पे 16,000 की है। क्या ये 16,000 की सेना 41,000 की सेना को हरा पाएगी? नहीं हरा पाएगी ना। अगर हाँ माइनस नहीं। वन आ जाए तो, माइनस डिफरेंस। वन आता, -1 से कॉल उठाना था, +1 से आपको पुट उठाना था। और वॉल्यूम पैरेलल पैरेलल ही है। कितना डिस्टेंस है 4 लाख तक की वॉल्यूम में? कम से कम 101 का मैंने 2 के आसपास बोला था। वो डिस्टेंस आप कैलकुलेट नहीं करेंगे? इंतजार मत किया करो, जो स्टडी के अकॉर्डिंग है ना उस पे अपना कूद जाया करो। जो ट्रेड बने तो ये अच्छा मौका था, सुबह सुबह पैसा निकाल कर बैठ जाते। कोई जरूरत ही नहीं थी फिर हमें पूरा दिन मार्केट में घुसने की। अपना स्टडी के अनुसार अपना QR+1 से अपना पुट बन रहा था, बेहतरीन पुट बन रहा था। आई भी किसने इन की? कितना था मॉर्निंग में? 12 था कॉल साइड में, पुट साइड में इतना ही था। आज विजय भी नहीं आया, विजय का भी कुछ कोर्ट में मामला था। विजय था, आया था, फिर चला गया पता नहीं तुरंत। हाँ हाँ, उसका कुछ था, पता नहीं। अभी लाइव में क्या है आपका? अब दोस्तों 60,000 का वॉल्यूम रेजिस्टेंस है। में डिफरेंस है। हाँ, रेजिस्टेंस WTT होके स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है। जो स्पोर्ट है, स्पोर्ट कैसा है हमारा? सपोर्ट तो वीक स्ट्रांग बॉटम है। होने वाला है। स्पोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, यानी +1 -1 का ही मार्केट है। इसे ज्यादा की उम्मीद मत करो। इसके अंदर की वॉल्यूम जो WTB था, क्या इसकी वॉल्यूम कॉल साइड की वॉल्यूम से ज्यादा थी? नहीं। तो क्या हुआ? ये सक्सेस हुआ? नहीं। क्या इसकी वॉल्यूम पुट साइड की वॉल्यूम से ज्यादा थी? क्या ये जो रेजिस्टेंस था WTT हुआ था, इसकी वॉल्यूम पुट साइड की वॉल्यूम से ज्यादा थी? नहीं। तो क्या ये सक्सेस हुआ? नहीं हुआ। कौन सा फैक्टर सक्सेसफुली होता है? मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भाई कौन सा फैक्टर सक्सेसफुली होगा? जब पुट साइड, पुट कॉल साइड में ज्यादा होगा तो पुट साइड से ज्यादा, तभी सक्सेस होगा। कोई भी फैक्टर हो, WTB हो या WTT हो, जो उसके अंदर की वॉल्यूम, ठीक है, अगर स्पोर्ट WTB है या WTT है, तो WTT या WTB की जो वॉल्यूम है वो हमेशा कोल साइड ज्यादा होना चाहिए, तभी वो फैक्टर 99% सक्सेसफुली हो पाएगा। मैंने देखा है कि अगर वो कम है, येलो कलर की जो वॉल्यूम है, अगर वो कोल साइड से कम है तो वो बहुत कम सक्सेसफुल होता है। या ऐसे प्रकार के हो कि वो वॉल्यूम को बीट कर सकता हो, उससे ज्यादा होने की हिम्मत रखता हो, तब वो सक्सेस है। जब तक कम है तब तक समझो कि
नहीं हो सकता। दोनों फैक्टर दिखा दिए आपको। ये भी, ये फैक्टर भी इससे कम था, ठीक है, और ये फैक्टर भी इससे कम था। तो क्या हुआ, नहीं हुआ। +1 और -1 का ही मार्केट है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं अभी फिलहाल के। 971 डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस, डिस्टेंस, वॉल्यूम का डिस्टेंस। 55 हजार के करीब है। 55। मॉर्निंग में कितना था, किसने बीट किया है? मॉर्निंग में कौन सा ज्यादा था? मॉर्निंग में, मॉर्निंग में किस साइड का ज्यादा था? हेलो, क्या आप लोग हेलो, सुन रहे हो? हाँ, मॉर्निंग में किस साइड का ज्यादा था? ध्यान नहीं दिया, मैं पुट साइड में ही था। वाह जी वाह, उस साइड का ज्यादा था। मैं तो आवाज अभी सही बस। से नहीं आ रहा है, आवाज सही से नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, थोड़े से रुक रुक के आ रहा है। आवाज किससे यार इसलिए। हेलो, हाँ, मॉर्निंग में किस साइड का ज्यादा था? वॉल्यूम पुट साइड का ही ज्यादा था। अच्छा ठीक है, फिर क्या देखा आप लोगों ने? +1 से कॉल क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? क्या डर था आपके अंदर यार जब उसी टाइम +1 ज्वाइन पे थी मार्केट? उसी टाइम ज्वाइन कर रहे थे, ठीक है, उसी टाइम किया ही था, इसीलिए नहीं ले पाए। क्या ये आप पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो तो ऐसा एक्सक्यूज कर रहे हो? ये ऐसा फील्ड है, नजर घटी दुर्घटना घटी। अब हिस्टोरिकल में दिखाया तो किस साइड की ज्यादा थी? वॉल्यूम -935 के पास ईआर प्लस पे आई थी मार्केट, ठीक है। कौन साइड का ज्यादा था? अभी तो कम दिखा रहा है, लेकिन वो मैंने आपको दिखाने के लिए तो हिस्टोरिकल चेक किया था 835 पे। वॉल्यूम किस साइड का ज्यादा था उस टाइम?
इस साइड का ज्यादा है। कॉल साइड। अभिलाई में किस साइड का है, तो ने बीट किया ना उसको। +1 और -1 का गेम हो सकता है। अच्छा, ये अच्छा 84 दोबारा हो गया क्या ये विक्टर तो? क्या नजर आ रहा है आपको नॉर्मल मार्केट में? ये पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था। नहीं नहीं, अभी कॉल पुट मत करो यहाँ पे, जिसने भी ट्रेड लिया है वो अपना एग्जिट करो तुरंत, तुरंत एग्जिट करो। तुरंत एग्जिट करो, तुरंत तुरंत। तो 9 लाख 4 लाख 13 लाख 26 लाख। ये किसी ने देखा ही नहीं था क्या, ये WPT हो रहा है ये सेक्टर भी? 25,000 से ही मार्केट कहाँ से? सुनो सुनो, 25,000 से ही 24,800 पे आया था ना। और अच्छा दोबारा अच्छा, फिर 25,000 पे बढ़ा है। तो फिर ये देखा ही नहीं आप लोगों ने। मैं +1 -1 तक ला रहा। मार्केट क्या है, मार्केट कहाँ चल रही, कोई बता सकता है? कौन सी स्ट्राइक प्राइस के अंडर में है? 24,900। कैसे पता चला? ग्रीक्स के गड़बड़ चल रही है, अगर ग्रीक्स की गड़बड़ में मार्केट एक रुख ले लेती है तो वो एक साइड एक ही तरफा रहती है, ये हमेशा याद रखो। इसको था वेट करो। तो या इसके +1 से तो घुस तो नहीं गया था ना पुट में? चाचा लिए तो नहीं? किसने लिया है क्या क्या? चीज? पुट लिया तो हाँ, नहीं किसी ने? नहीं लिया नहीं हुआ वहां किसी से नहीं लिया, नहीं लिया। हाँ, याद नहीं था वो नहीं। तो ग्रीक्स की गड़बड़ी है, उसमें रुक जाया करो, मार्केट एक तरफा हो जाती है ना तो वो एक तरफा चलने लग जाती है। 2.0 के अकॉर्डिंग देखो इसका तो क्या हो सकता है मैक्सिमम फिलहाल के हिसाब से अभी। 2.0 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम तो ये है फिलहाल के हिसाब से मार्केट का, ठीक है।
कहीं ना कहीं मार्केट में अभी आउट ऑफ द मनी में ये स्ट्राइक प्राइस है, साइकोलॉजी के हिसाब से ही यहाँ अपनी ट्रेड लग रही है। कहीं ना कहीं ये वापस इस पे आएगा। ठीक है, रहेगा WTT, यानी उसने अपनी बुलिश रेंज कम कर दी है। ठीक है, 24,800 से 25,000 पे WTT है, फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी है मार्केट बुलिश, उसने बुलिश की अपनी रेंज छोटी कर दी है। ठीक है, और स्पोर्ट 72 यानी स्ट्रॉन्ग हो गया है। आईवी पे कोई फर्क हुआ? कम हुआ है पुट साइड का, 10.76 था। हाँ, ये हमेशा याद रखो, क्योंकि 9:20 के आसपास की आईवी आपको याद रखनी है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट लो, कॉल पुट करो, तब एक बार आईवी जरूर चेक करनी कि भाई कितनी गिरी है कितनी नहीं है। ठीक है, फिलहाल बोथ साइड 2.0 स्टेबल है। स्पोर्ट कहीं दूर दूर तक हमें WTT होता हुआ नजर नहीं लग रहा। ठीक है, वही जो रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस, अभी कोई मन नहीं है मार्केट का उड़ने का। ठीक है, जब तक ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम अपना स्कोर से ज्यादा नहीं होती, तब तक हम नहीं मानेंगे कि भाई इससे ज्यादा टोटल मार्केट का 280 थे। आईवी लगातार गिरती हुई आई के कारण मार्केट यही 70 के आसपास की वैल्यू के आसपास ही खड़ी है। और प्रीमियम घट रहे हैं मार्केट के आईवी के कारण। अभी आईवी बढ़ी होगी पुट साइड की, तो पुट साइड के प्रीमियम बढ़ रहे हैं। मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन पुट साइड के प्रीमियम इंक्रीज हो रहे हैं आईवी के कारण। मार्केट ऊपर निकल रही है, लेकिन पुट साइड के प्रीमियम बढ़ रहे हैं। पुट साइड की प्रीमियम क्यों बढ़ रहे हैं? मार्केट ऊपर जा रही है, तो पुट साइड की आईवी दोबारा कम होके बढ़ रही है। कितना था ये? 75 के आसपास था। हाँ, ठीक है, अभी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट के ऑर्डर ये लग रहे हैं यहाँ पे। अगर ये वॉल्यूम ज्यादा होती है कुछ साइड की वॉल्यूम से, तो मैक्सिमम तो क्या हो सकता है मार्केट का? 932। 2.0 के अकॉर्डिंग देखो।
मंडे की मार्केट हमेशा डबल फोकस पे क्या करो, क्योंकि 2 दिन मार्केट बंद रहती है, मार्केट का मोटिव पता नहीं चलता कि वहाँ मार्केट, हमेशा मंडे की मार्केट ऐसी हुई है। अगर आप सोचोगे कि भाई बुलिश नेट है तो बेरिश में कन्वर्ट हो गया, जो बेरिश नेट है वो बुलिश में कन्वर्ट हो गया, मंडे की मार्केट में मेरे को लग रहा है, यानी अधिकतर मार्केट मंडे को दो सी लेके जाती है कि 2 दिन का ये जो गैप है ना, दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं। जिसका फ्राइडे को अपना प्रॉफिट होता है वो ख्वाब सजाता है कि भाई मंडे को भी ये कर दूंगा, ऐसे अपने दिमाग में कैलकुलेशन चलती रहती है। और जैसी मार्केट खुलती है दिखाती है कि भाई कैंडल, ग्रीन कैंडल लेमन लगी तो फंस जाओ ट्रैप में। यार वो गलत बोल गया था, वो ब्रिक्स की गड़बड़ी पता नहीं, मैं भी एकदम से उठा ही था तो इतना एक घंटा हो गया मार्केट को खुलते हुए। यहाँ से देखो एग्जिट लगी है आउट ऑफ द मनी, राइटर्स की अभी एग्जिट तो नहीं लगनी चाहिए जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, इतना मोटा तो एग्जिट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 2.0 के अकॉर्डिंग देखो कहाँ तक। यार ये एग्जिट लगने का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। ये अब तो साइड के राइटर के फेवर में चल रही है मार्केट। वेट करो, डाटा में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, यानी जो डाटा, जो स्पीड होनी चाहिए ना इसको बुलिश करने की, वो स्पीड है नहीं मार्केट की। मार्केट टॉप पे ये भी हो सकता है कि भाई जो WTT है यहाँ पे, शिफ्ट हो जाए। ठीक है, मार्केट और टॉप पे कंसोलिडेशन हो जाए। ठीक है, 80 के वैल्यू के आसपास जो डाइवर्जन 3 की वैल्यू है, ठीक है, 2-3 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाए और ये बुलिश एसओसी मिलेगी, यहाँ पे लिखा आ जाएगा बुलिश एसओसी। पर ऑलरेडी मार्केट कहाँ है, टॉप पे है। ठीक है, ये 2 घंटे की एसओसी में आएगा फैक्टर। ठीक है, बट दो वाई घंटे वाई बाद, चेंज बढ़ा है, 23,000 से 27,000 हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, वो मैक्सिमम तो यही लग रहा है, ये नहीं नहीं, ज्यादा से पुट ज्यादा साइड का ये। बढ़ा है, पुट साइड का बढ़ा है वाई चेंज। तो फुट साइड का हुआ ही बढ़ना, यानी मार्केट क्या है, बुलिश है।
बुलिश कहाँ तक है? 24,900 तक है। उससे ऊपर अभी लग नहीं रही है कि भाई 24,900 एकदम से टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? जो ये जिस स्पीड से डाटा बढ़ रहा है ना, ये अच्छी स्पीड वाला डाटा नहीं है। जो स्पीड चाहिए डाटा को, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? 50,000 करीब है। कितना? इतनी डिस्टेंस ज्यादा है? 50,000। तो यही से भावनाओं में बह के ना, यहीं कहीं इमीडिएट से कॉल उठा ली होगी। ये मार्केट यहाँ आते हुए देर नहीं लगाएगी, कभी भी किसी भी टाइम झटके से आ सकती है। ठीक है। अगर निफ्टी बुल रन में है तो हम कहीं से भी वो नहीं उठा लेंगे कॉल। ठीक है। आज डाटा ऐसा है कि मार्केट इस वैल्यू पे किसी भी टाइम आ सकती है। स्पोर्ट पूरी पूरी स्पोर्ट की वैल्यू से हम कॉल नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि कॉल साइड की जो वॉल्यूम है वो पुट साइड से ज्यादा नहीं है। ठीक है। और +1 से भी नहीं उठाएंगे बुल रन में कि भाई WTT फैक्टर है तो हम +1 से कॉल उठा लेंगे, नहीं उठाएंगे। ये जो ऐसा डाटा है, ये मार्केट कभी भी स्पोर्ट ले सकती है, +1 पे कभी भी आ सकती है और स्पोर्ट कभी भी ले सकती है। जब जब कभी भी ऐसा डाटा दिखे, आपको स्पोर्ट का ही वेट करना है। ठीक है ना? भावना में आके कि भाई WTT फैक्टर देख लिया, निफ्टी बुल रन में है, मैं +1 से रिस्क ले लूं, ऐसे डाटा में +1 से अपने को रिस्क नहीं लेना है। ऐसे में पूरा स्पोर्ट की ही वैल्यू का वेट करना है। ठीक है। क्यों करना है? क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जो वॉल्यूम है वो पुट साइड की ज्यादा है। अधिकतर मार्केट उसी साइड रहती है जब जिस साइड की वॉल्यूम ज्यादा रहती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई जिस साइड की वॉल्यूम ज्यादा है तो आप वॉल्यूम को ही अपने जीवन का सार्थ मत बनाने लगा कि भाई वॉल्यूम ही वॉल्यूम है। ठीक है। लेकिन हमें रिवर्सल के लिए डॉक्टर विनय प्रकाश जी की थ्योरी का के अकॉर्डिंग रिवर्सल का वेट करना है। ठीक है। अगर WTT फैक्टर है ये, तो भी हमें आज सपोर्ट का वेट करना है, ना कि +1 से हम रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। +1 की वैल्यू आज कतई सेफ नहीं है। जो हम रिस्की बोलते हैं ना, रिस्की, वो महा रिस्की है। ऐसे डाटा में मार्केट कभी भी स्पोर्ट पे आ सकती है। ठीक है। हमें कभी भी ऐसे डाटे में जो सेम सिचुएशन का डाटा कभी भी फ्यूचर में दिखे तो हमें +1 से कॉल नहीं उठाना है। ठीक है। ये कभी भी डाटा कल्टी मार सकता है, जिसने भी WTT सोच के यहाँ से इमीडिएट से, ठीक है, कॉल उठाया है, सोचा कि WTT हो जाएगा, मैं जब तक इसको सक्सेसफुली नहीं मानूंगा जब तक इसके अंदर की वॉल्यूम पुट साइड की वॉल्यूम से ज्यादा ना हो जाए। और जिस हिसाब से गति है डाटा बढ़ने की, वो सफिशियंट नहीं है मार्केट को बुलिश करने के लिए। ठीक है। मैक्सिमम यहाँ तक इस स्ट्राइक प्राइस तक ही मैक्सिमम हो सकता है बुलिश। उससे ज्यादा का लग नहीं रहा है। ये देखो अमेजन लाइन कहाँ है और यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है। टॉप की वैल्यू ये है। ठीक है। आज ग्रिक्स भी गड़बड़ी है। ग्रिक्स की गड़बड़ी में अगर एक साइड का रुख ले लेती है तो मार्केट एक साइड ही रहती है। मॉर्निंग में मतलब मार्केट यहाँ थी, इसलिए बोला था तुरंत अपना पुट का स्क्वेयर ऑफ कर दो। अगर यहाँ पुट में बैठे रहते तो कितना पॉइंट का लॉस हो जाता। हालांकि IV के कारण पुट में लॉस नहीं दिखा रहा है। ठीक है। पुट के प्रीमियम में बहुत कम डिके हुआ है। पुट के प्रीमियम में बहुत कम डिके हो रहा है, तो इसका मतलब क्या मार्केट और उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती ना। इसीलिए शायद ये जो इन द मनी की पोजीशन है ये एग्जिट हुई है। मार्केट ऊपर जा रही है फिर भी पुट साइड के प्रीमियम कम नहीं हो रहे, बहुत हल्के कम हो रहे हैं। ठीक है। मार्केट जब 72 के आसपास थी, आप देखो 24,850 का पुट देखो, चेक करो, 72 पे थी मार्केट। तब भी 85 के आसपास प्रीमियम था। मार्केट 88 के आसपास चली गई, तब भी इतना फर्क नहीं आया पुट के प्रीमियम में। ठीक है। अगर राइटर को पुट साइड में प्रॉफिट नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा? कॉल साइड में प्रॉफिट लेने का। तो हो सकता है ये हाँ। ट्रैप है मार्केट का।
कि भाई बुलिश अपना दिखा दिया, लोग इंडिया में क्या है कैंडल देख के अपना ट्रेड मारते हैं, ठीक है, यहाँ सबको ट्रैप में फंसा लेगी अपने यहाँ पे, ठीक है, सबको ट्रैप में पता चला, यहाँ पे स्पोर्ट पे आ गई वापस मार्केट। और यही होगा, इतना अच्छी जो इतना अच्छा डाटा नहीं है ये मार्केट का, मार्केट को बुलिश कर दे, एकदम से उड़ा दे, ठीक है। थोड़ा सा देखा करो आप लोग, ठीक है। जब इतना अच्छा खासा मार्केट बुलिश हो सकती है 25,000 पे, तो ये पुट राइट के जो पुट साइड के राइटर ये एग्जिट क्यों हो रहे हैं? क्या इनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा? जब मार्केट 25,000 तो बुलिश होगी तो पुट साइड के शेयर ऑफ क्यों कर रहे हैं? इनका तो प्रॉफिट था ना, हाँ तो भी ये एग्जिट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत साइकोलॉजी लगा के देखा करो, डाटा में सब दिखता है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। इनके बेस पे तो मैं फैक्टर बता रहा हूँ, इनके बेस पे कभी भी आपको वो नहीं करना है, कॉल पुट नहीं करना है, ठीक है। मैं सिर्फ ये नजरिया क्या हो सकता है आगे का मार्केट का, उसका थोड़ा सा व्यू पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज पे कभी भी ट्रेड मत करना कि भाई कॉल साइड के इंदा मनी पे वो आज भाग गया तो अपना कॉल ले लो, कॉल साइड के इंदा मनी में के भाग गए तो अपना पिक ले लो, ठीक है। ये कभी भी नहीं करना आप लोगों को। डिस्टेंस किसी ने याद ही नहीं किया हुआ। 60,000, नहीं, पहले कितना था? 50,000 के आसपास था। अभी कितना है? 60,000, थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ से जरा ये जो टॉप आया था, जरा सी थोड़ी सी हिम्मत दिखाते तो कुछ एक परसेंट आप निकल सकते थे कुछ में प्रॉफिट होने के लिए। 834, हाँ। 834, अगर ये स्ट्राइक प्राइस 900 की स्ट्राइक प्राइस बॉटम लगाएगी, बॉटम 900 की स्ट्राइक प्राइस का बॉटम क्या है? 900 की स्ट्राइक प्राइस 834 और अरे नहीं, 900 की स्ट्राइक प्राइस का बॉटम क्या है? 834, 834 कौन सी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आएगा? 800 835 है और कौन सी? 850। 800 और 850 के बीच में जब ये बॉटम लेने आएगी तो मार्केट यहाँ होगी, और नेकेड आई से क्या दिखेगा? 800 और 850 के बीच में मार्केट चल रही है, लेकिन वो हकीकत में किसके अंडर में होगी? 900 के अंडर में, ठीक है। और जब तक ये ग्रीक्स की वैल्यू की गड़बड़ी होगी, वो 838 से रिवर्सल की ट्राई करेगी, 838 की जो भी यहाँ पे वैल्यू चेंज होती रहेगी उसी वैल्यू के बार बार हिट करेगी, वो वहां पे हिट करके बार बार आने का प्रयास करेगी ऊपर। लेकिन ऐसे में हमें ये नहीं करना कि भाई 2-4 रुपए कोर में बना लें, ठीक है। रिस्क की गड़बड़ी में इमीडिएट डाइवर्जन की जो वैल्यू होती है, मार्केट उसी को बार बार हिट करके होल साइड आने का प्रयास करती है। क्या हुआ? इस वैल्यू से ऊपर जाने का प्रयास कर रही थी मार्केट, क्या हुआ? क्या इसने मार्केट को जाने दिया? भले ही आपके बुल रन की, भले ही वीक टॉप की परसेंटेज बढ़ रही हो,
ये गलती नहीं करनी है, मेरे को +1 पे कॉल ले ले, क्योंकि ये डाटा मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बीच में जाके ऐसा हो सकता है कि ये मार्केट हमेशा ऐसे में हमें स्पोर्ट का ही वेट करना है। ठीक है, WTT देखने के बाद हम स्पोर्ट +1 से, यानी ये वाली वैल्यू से कॉल उठाने का प्रयास कर रहे हैं, पर हमें इस वैल्यू से कॉल नहीं उठाना है, हमें पूरी वैल्यू का वेट करना है आज, क्योंकि डाटा ऐसा नहीं है कि वो +1 की वैल्यू से रिवर्सल दे देगा, सक्सेसफुली होगा, नहीं हो सकता वो, हमें स्पोर्ट की वैल्यू का ही वेट करना पड़ेगा। क्या इस WTT ने मार्केट को ज्यादा उड़ा दिया? ये जब तक सक्सेस नहीं है, जब तक इसके अंदर का वॉल्यूम स्पोर्ट्स साइड से ज्यादा नहीं है, जब तक इसके अंदर का वॉल्यूम स्पोर्ट्स से ज्यादा नहीं होगा, तब तक मत समझना कि ये WTT सक्सेस हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं अपना रिवर्स खींचेगा। 827 आ गया, गया। 827 आ गया। हम्म। अच्छा, ये चल नहीं रहा क्या सही से मेरा? क्या बोला था कि हाँ, जिसने भी इमीडिएट में आके WTT देख के कॉल उठाई होगी उसका लॉस निश्चित है। क्यों निश्चित है? ये ऐसा डाटा नहीं है, ये अच्छा डाटा नहीं है कि मार्केट को उड़ा दे। मार्केट कभी भी स्पोर्ट पे आ सकती है, जब तक पुट साइड का वॉल्यूम, अभी स्ट्रगल कौन से वॉल्यूम ने किया है पुट साइड में? जब हाँ +1 पे थी, स्टार्टिंग में +1 हिट किया था मार्केट में, तो कॉल साइड का था, कॉल साइड का स्ट्रगल, पुट साइड की वॉल्यूम ने स्ट्रगल किया, उससे ज्यादा होने का प्रयास किया। ठीक है, अभी तक वो ज्यादा ही है। ठीक है, कितना ज्यादा है उस टाइम, कितना ज्यादा थी, कितना ज्यादा है? 50 से 60 हजार था, अब 1 लाख हो गया। हाँ, लेकिन ये डाटा कभी भी अच्छा नहीं है, मार्केट को सपोर्ट पे लाने का रेशियो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, कम से कम 4 लाख तक का डिस्टेंस होना चाहिए, 4 लाख 5 लाख तक का डिस्टेंस में मार्केट -1 आ जाएगी। अगर 2 घंटे बाद आप लोगों को 2 घंटे बाद सेम सिचुएशन मिले, रेजिस्टेंस कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए, मैं बताता हूँ आगे क्या क्या होगी, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए, यहाँ पे लिखा आ जाएगा बुलिश एसओसी। ठीक है, अगर मार्केट सपोर्ट लेने आती है तो सपोर्ट पे ही बुलिश एसओसी में आप कॉल मत उठा लेना। कॉल मत उठा लेना। क्यों? सपोर्ट की वैल्यू क्या है? 750। जब मार्केट सपोर्ट लेने आएगी तो इमेजिनरी लाइन कहाँ होगी, कौन सी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगी? क्या कोई ये बता सकता है? जब मार्केट सपोर्ट लेने आएगी तो कौन सी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगी? 750 और आंसर 700। कौन सी? 750 और 700। 750 और 700 के बीच में होगी। ठीक है, 700 और 750 के बीच में होगी। ठीक है, अच्छी बात है। वो 700 और 750 के बीच में क्यों होगी? मार्केट जब 800 के अंडर में चल रही होगी, अगर अपनी बॉटम की वैल्यू देने आई, अगर ये ग्रिक्स एडजस्ट नहीं हुए तो सर अपना सही बोल रहे हैं कि इसी के बीच में होगी। अगर ग्रिक्स की एडजस्टमेंट हो गई, अगर ये 750 से ऊपर की वैल्यू आई, 750, 55, 65, तो इमेजिनरी लाइन 750 और 800 के बीच में होगी आपकी, और साइकोलॉजी के हिसाब से आउट ऑफ द मनी में ये आ जाएगा, जो स्ट्रोंग है, रजिस्टेंस 100% जिस पे दिखा रहा है वो हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या? इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से सबसे ज्यादा जो भी स्ट्राइक प्राइस है, कॉल ऑर्डर इस पे लगेंगे। सबसे ज्यादा कॉल ऑर्डर लगने का मतलब क्या है? ये ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा और पीछे की परसेंटेज कम हो जाएगी। ठीक है, विकट टॉप होकर वापस इसकी परसेंटेज स्ट्रोंग होना, यानी पीछे की परसेंटेज येलो कलर की घटती जाएगी और बड़ी फास्टली डिक्रीज होगी।
WTT होने के बाद अगर ये स्ट्रोंग हो रहा है तो मार्केट कहाँ जाएगी? -1। -1 जाएगी कि नहीं जाएगी? WTT फैक्टर अगर स्ट्रोंग हो जाता है, जाएगा। WTT होके वापिस यही स्ट्रोंग हो जाता है तो मार्केट क्या जाएगी? -1। ठीक है, आप -1 से कॉल उठाना। लोग यही गड़बड़ी करते हैं कि सर बुलिश एसओसी थी, मैंने स्पोर्ट से कॉल उठा लिया, मार्केट -1 चली गई। यही कारण है -1 जाने का, और कोई कारण नहीं है। जब मार्केट आपको -1 मिले तब उठाना कॉल। आपको देखना है ये 75 के अगर 80% तक ये आ जाए तो आपको -1 का वेट करना है, और तब तक क्या पता इसका डिस्टेंस हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, -1 जाने तक का वो वॉल्यूम में डिस्टेंस हो जाए। अभी कितना डिस्टेंस चल रहा है? 1,30,000 क्या वो बढ़ रहा है? पुट साइड का बढ़ रहा है। हाँ, ये डिस्टेंस कभी भी मार्केट को -1 नहीं ले जा सकता। वॉल्यूम का डिस्टेंस कभी भी मार्केट को -1 नहीं ले जा सकता। -1 जाने के लिए इतनी वॉल्यूम में कम से कम 6 लाख तक का डिस्टेंस चाहिए है। आप ये सोचोगे कि भाई ये इतना डिस्टेंस तो क्या क्यों नहीं आएगा? दिखाऊंगा कभी कभी। जो कोई मार्केट दबा के बैरिश होती है, दबा के बुलिश होती है, इसमें 6-7 लाख का डिस्टेंस होता है, 5-5 लाख का डिस्टेंस होता है। ये 16 लाख पे अगर मार्केट आज बैरिश होती तो ये 15 के आसपास बन जाता है, ये 8 के आसपास ही कंसोलिडेशन हो जाता है। 15 और 8 में कितना डिस्टेंस है? 6 के आसपास का हो गया। ठीक है, वो कभी भी मार्केट को उठने देगा, -1 लगाएगा जल्दबाजी में। और जो यहाँ की वैल्यू है 750, और इसकी -1 के जो भी टॉप बॉटम की वैल्यू है 10-15 पॉइंट इससे, और 10-15 पॉइंट इससे ऊपर नीचे चलता रहेगा। डाटा पे पूरा फोकस होना चाहिए आपका। क्या जिसने इमीडिएट डाइवर्जन से लिया होगा कॉल, क्या वो प्रॉफिटेबल होगा? क्या बोला था ये मार्केट -1 आ जाएगी? ये अच्छा डाटा नहीं है। ये डाटा मैं बहुत बार दे चुका हूँ। ठीक है, आप भी इसका स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट आउट निकलवाना, अपनी फाइल में लिखाना कि भैया ऐसे डाटा पे हम कभी भी बुल रन पे विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा डाटा कोर्ट पे आएगा आएगा। जो हमने पीछे स्टडी की है जो भी, क्या उसके बेस पे आप लोगों ने यहाँ हिम्मत नहीं की, हिम्मत नहीं दिखाई? शैलेंद्र सर, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो भी हमने पिछले टाइम में इतने दिन से स्टडी कर रहे हैं उसके बेस पे आपने यहाँ पे हिम्मत नहीं दिखाई सबको कि मैं यहाँ से पुट ले सकता हूँ? सब रुकने बोल रहे थे ना। क्या? रुकने बोल रहे थे ना कि अभी मतलब कि इसका वेट करना है यहाँ तक के ऊपर। यार मैं मैंने बोल ये बोला था, मैं बता यहाँ पे किसी ने पुट लिया है तो तुरंत एग्जिट कर दो, क्योंकि मैं ये फैक्टर देख नहीं पाया था। ठीक है, जो भी इंक्रीमेंट और थे मैंने यहाँ तुरंत ये बोला कि मैं यहाँ से एग्जिट कर दो जिसने भी लिया। अगर मैं बोल रहा था +1 और -1 का गेन लग रहा है, ठीक है, मैं एक उठा था, उठने के बाद मैं पूरा डाटा देख नहीं पाया था सही से। ठीक है, मैं तब से चला था कि भाई ये तो हो सकता है जिस हिसाब से डाटा के अकॉर्डिंग, और ये इतना अच्छा डाटा है नहीं। मैं क्या बोला था कि जब तक ये वॉल्यूम ज्यादा नहीं होती, ठीक है, तब तक ये फैक्टर कामयाब नहीं होगा। चलो मैंने जो भी बोला है ठीक है, क्या आपको मेरी जो पिछली कई बातें याद थी आपको? याद था। उन बातों के बेस पे तो एक्सक्यूज का यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, जो पिछले बातें की थी, आपको इतने दिन हो गए, आप इतने पुराने हो गए हमारे साथ, क्या आपको जरा सा भी नहीं लगा यहाँ से मार्केट पे तो फुट साइड का फैक्टर है? जब +1 लगाया था मार्केट ने 935 पे, ठीक है, 935 के आसपास ये +1 लगाया, स्टेप फुल साइड का वॉल्यूम ज्यादा था। ठीक है, बाद में स्ट्रगल करके उसने पुट साइड का किया, मार्केट भले ही ऊपर जा रही हो लेकिन पुट साइड की वॉल्यूम तो नहीं गिरी थी ना, हाँ, वो डिस्टेंस बढ़ ही रहा था, तो आपने हिम्मत क्यों नहीं की? मैंने लगा रखा था लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया, पर लिया नहीं वही। आपको तो इतना टाइम हो गया, वही वॉल्यूम 2.0, इसका डिस्टेंस और वो, ये सभी पे यही बात कर रहे थे ना। तो इसमें कौन सी नया सब्जेक्ट, हम ये बता दूं कौन सा नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम?
वॉल्यूम का डिस्टेंस, साइकोलॉजी, कहाँ ऑर्डर लग रहे हैं, कॉल साइड के हिसाब से, पुट साइड के हिसाब से। क्या जब मार्केट 80 के आसपास थी, मैंने ये नहीं दिखाया आप लोगों को? क्या भाई, ये नहीं दिखाया आप लोगों को? मार्केट ऊपर है, बुल रन में है, तो ये एग्जिट। चलो जो भी है, मार्केट कहाँ आ गई? मार्केट कहाँ आ गई? सपोर्ट के आसपास आ रहा है। मैंने +1 से मना किया था कि ऐसा डाटा +1 से कॉल उठाने के लिए घातक ही खतरनाक है, क्योंकि ये डाटा स्पोर्ट पे आता ही आता है। हमारी स्टडी के अनुसार भी, डॉक्टर विनय प्रकाश सर की स्टडी के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, ठीक है। वीक टू टॉप की केस में हमने सीखा है कि हम +1, जो स्पोर्ट का +1 है, उससे कॉल उठा सकते हैं। पर मैंने क्या कहा था कि ये डाटा स्पोर्ट पे आएगा आएगा, ये इतना अच्छा डाटा है नहीं कि हम +1 से कॉल पे रिस्क ले लें। भले ही वो +1 से रिवर्सल हो जाए, लेकिन आप लोगों को अपना मन नहीं बहकाना है, कोर्ट की वैल्यू का वेट करना है। कोर्ट की वैल्यू का वेट करना है। कभी भी हमें कैंडल के लालच में, बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, इनके लालच में नहीं आना है। रील बन गई तो मैं क्या बोल रहा था कि ये फुट हो सकता है, ये अपना यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, पूरे इंडियंस को यहाँ पे बिठा के अपना कॉल में मार्केट स्पोर्ट पे आ जाए। चाचा जी, कैसी रही? हेलो। हाँ चाचा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? हेलो कपिल। कपिल बहुत बढ़िया। बहुत ये बढ़िया डाटा अभी। इतना अच्छा नहीं है कि हाँ, इमीडिएट अभी डाइवर्जन जब से कॉल उठा ले। नहीं नहीं, अभी जब सपोर्ट लिया इसने 780 पे आई, तब फिर हमने एक कॉल लिया। अभी लिया हुआ है। नहीं, वो मैंने मना किया था +1 से कॉल मत उठाना, क्योंकि ये इतना अच्छा डाटा है नहीं कि स्पोर्ट पे आ जाए मार्केट, यानी यहीं से मार्केट दोबारा बुलिश हो जाए। वो स्पोर्ट पे आने का प्रयास करेगी अपना। अब 34 तक जाएगी। हाँ, वो इतने देर से मैं यही तो बोल रहा हूँ कि इस डाटा, इस बुलरन के डाटा पे हम विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जो हाँ WTT की जो अंदर की वॉल्यूम है, क्या वो हाँ स्पोर्ट की वॉल्यूम से ज्यादा है? नहीं है हाँ। ना। नहीं है। जब तक कोई भी वीक टुवर्ड टॉप या वीक टुवर्ड बॉटम कोई भी फैक्टर हो, यानी येलो कलर का कोई भी फैक्टर हो, अगर हाँ पोल साइड का येलो कलर है, तो उसकी जो अंदर की वॉल्यूम है ना, वो पुट साइड की वॉल्यूम से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ हाँ। तभी वो फैक्टर कामयाब हो पाएगा। ठीक है। अगर जब तक वॉल्यूम कम है ना, तो वो फैक्टर कामयाब नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी क्या मार्केट 800 के अंडर में चल रही है, तो अमेजन लाइन यहाँ है। अब कॉल के जो साइकोलॉजी के हिसाब से है, यहाँ पे ट्रेड लगेंगी। क्योंकि क्या होता है, हमारी भी आदत होती है कि भाई आउट ऑफ द मनी पे बाजार भाव के पास जो सी भी स्ट्राइक प्राइस मिली, उसी का कॉल खरीद लिया, उसी का पुट खरीद लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो अभी 800 पे ज्यादा ट्रेड लगेंगी, तो क्या पीछे वाली परसेंटेज है 91 और 97, यह कम नहीं हो सकती? आप लोगों के हिसाब से बोलो, कम नहीं होगी क्या? हेलो। हाँ क्या ये जब हमारा साइकोलॉजी के हिसाब से आउट ऑफ द मनी में अभी कौन सी वाली हाँ स्ट्राइक प्राइस आ रही है? 800 हाँ एट द मनी पे। तो हाँ इस वक्त 800 पे सबसे ज्यादा कॉल के ऑर्डर, और 750 पे पुट के ऑर्डर। हाँ
ठीक है, इस 2% की, इन दो स्ट्राइक प्राइस की परसेंटेज को घटाएंगे बढ़ाएंगे कॉल पुट ठीक है। करके लोग। ठीक है, अगर हम्म, यहाँ के पे ऑर्डर लगेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम्म, कॉल ज्यादा आएंगी, तो कॉल साइड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ज्यादा आएंगे तो पीछे की परसेंटेज तो अपने आप घटेगी ना। लेकिन वो हाँ 100 के पास है, लेकिन वो इतना जल्दी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि वो 100 के पास खड़ी होगी। अगर 70 या 80 के 85 के आसपास होती तो वो झट से अपना स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखा देता मैं, लेकिन वो 97 के पास है, वो 100 के बहुत समीप है, बहुत करीब हाँ है। तो उसका हाँ घटना शायद 90 तक हो सकता है, 90% तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। हाँ, तो जो ये +1 पे अभी हमने एंट्री कर लिया था 780 पे, हमने इसको एग्जिट कर दिया, सात हाँ, सौ रुपये का प्रॉफिट मिला बस। हमने कहा चलो हटाओ, गलत एंट्री है बाकी है। तो हटाओ। अगर ये WTT फैक्टर में हम कॉल कब उठाते हैं, जब फोर साइड की वॉल्यूम से कॉल साइड की वॉल्यूम ज्यादा होती है। ठीक हम्म, है, अगर हाँ यहाँ पे ठीक। 5 लाख की वॉल्यूम ज्यादा होती स्पोर्ट की, हाँ स्पोर्ट की क्या इसकी रेजिस्टेंस की, जो जो रेजिस्टेंस है 800 पे, अगर कॉल साइड से 4 या 5 लाख की वॉल्यूम ज्यादा होती है, और जो हाँ WTT है, जो हाँ WTT में वॉल्यूम हमारी स्पोर्ट साइड से ज्यादा होती, तो ये बुल हाँ रन सक्सेसफुल ही था, मार्केट 25,042 का टॉप लगा, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन आज जो है ये टोटली ट्रैप था। मैं क्या बोल रहा था, मार्केट में दिखता कुछ है होता कुछ है मंडे के दिन। मंडे के दिन हाँ जिसका फ्राइडे का प्रॉफिट होता है ना, वो मंडे को मार्केट को दे के चला जाता है, हाँ। दर दर्द बना देता है इसको ये। इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, प्रिंट आउट किसका? करा के आपके पास जो ये डाटा है आज, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसका प्रिंट आउट निकाल के। ठीक है, अब फाइल में लगाना कि भाई ऐसे बुल रन पे हमें विश्वास नहीं करना है, उसमें हमें स्पोर्ट की वैल्यू का वेट करना ही करना है। इमीडिएट से कहीं पे भी मार्केट चल रही है, इमीडिएट से कॉल नहीं उठाएंगे, ना ही +1 से कॉल उठाएंगे। शैलेंद्र सर, ये क्या हुआ? हाँ जी। आप तब बोल रहे थे कि पुट साइड का 2.0 बढ़ रहा है, अभी क्या है? कॉल साइड का ज्यादा होगा। हाँ, आप लोग को की क्या कमी है? अगर कोई आपको बताता है कि भाई वीक टू टॉप और बॉटम करो, आपने पूरा फोकस WTT W बॉटम WTB और WTT में कर दिया है। आप लोगों ने सब अपनी लाइफ में 70 से 80% WTT WTB को ही भर दिया है। ठीक है, उसको इतना इंपॉर्टेंस या है वाकई में देना चाहिए, लेकिन उसके साथ अदर फैक्टर भी देखने चाहिए, दूसरे फैक्टर कैसे वर्क कर रहे हैं। अब ये तो 97% था ना, उड़ना चाहिए था, मार्केट को दबा के उड़ना चाहिए था, +1 तक उड़ना चाहिए था। हमने तो ये है कि भाई 80% की, 80% में भी हमने मार्केट को येलो कलर +1 जाते हुए देखा है। वो 100 होने से पहले ही +1 मार दिया उस मार्केट ने। पर आज ऐसा क्यों नहीं हुआ? कि भाई कोई कोई अनिराम सर, कोई कोई मार्केट हमने देखी है कि 80% पे, 80% पे ही अपना येलो की, जो येलो कलर की जो डाइवर्जन की वैल्यू वो लगा देती है और उससे +1 भी चली जाती है। बहुत सारी मार्केट देखी है हमने अपनी लाइफ में। हाँ हाँ। तो आज ऐसा क्या है ये 97 होने के बाद भी मार्केट इतना फॉल डाउन दे दिया, वो स्पोर्ट पे आने का प्रयास कर रही है। हम्म। अभी 90% है, ये 90% में तो 25,000 के आसपास चलनी चाहिए थी मार्केट, यहाँ तक होनी चाहिए थी कम से कम। हाँ। हमें बुल रन के ऐसे डाटा पे विश्वास नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट वॉल लेके प्रिंट आउट करके अपना वॉल्यूम की वजह से नीचे बताना है चला कि गया। हाँ, वॉल्यूम की वजह से। जब तक ये वॉल्यूम बीट ना करने लगे, क्या डिस्टेंस हो गया इसका, क्या घट रहा है ये बढ़ रहा है? 2.5 लाख बढ़ गया है। बढ़ बढ़ गया।
अगर वापिस कॉल साइड का वॉल्यूम, डिस्टेंस कितना बताया था आपने? हाँ, वो बढ़ रहा है घट रहा है, आप चेक करो। एक तो पता है क्या बात, आप ना इसको एग्जैक्ट या तो बुक में लिखा करो कि भाई 10 मिनट पहले मैंने, यानी 10 मिनट मैंने पहले क्या बताया था, एग्जैक्ट बताया करो। तो आप लोगों के भरोसे मैं भी बैठा रहता हूँ और मैं कैलकुलेट नहीं दस करता, आप लोगों से सुनो पूछ सुनो, लेता 10 मिनट हूँ। पहले भी इतना ही था, 2.5 लाख का ही डिफरेंस था। हाँ, यानी वो पैरेलल होके बढ़ रहा है ना, बढ़ता हाँ गया तो पुट साइड के फेवर में जाता रहेगा, -1 की पॉसिबिलिटी बनती रहेगी, ठीक है। अगर वो वापस घट गया तो कहीं ना कहीं मार्केट दोबारा यहाँ पे इस वैल्यू पे आने का प्रयास करेगी। ऑलरेडी 97% होता है, ठीक है। ये ना हो कि मार्केट एकाएक क्या उठ जाए। अगर बीट करने लग गया ये वॉल्यूम, उस साइड के वॉल्यूम को बीट करने लग गया, आप 2 लाख के आसपास का बता रहे हो, अगर 2 लाख 180 हो गए, ठीक है, 180 से 170 हो गए, 170 से अपना 150 हो गया, 150 से अपना सीधा 1 लाख के आसपास हो गया, तो ऐसे में सोचना कि मार्केट दोबारा बुल रन में कन्वर्ट हो रही है। क्या है ये, कितना बताया था अभी 2.0 के अकॉर्डिंग, थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था आपसे। कॉल साइड में तो इतना ही है, 35 था, पुट साइड में घटा है। बढ़ा है या भाग गया है? भारत कितना था, 23 था। मैं कभी भी वॉल्यूम के बारे में बोलूं तो बिल्कुल आपका फोकस वॉल्यूम पे नहीं होना चाहिए, मैं कभी 2.0 के बारे में बोलूं तो सारा फोकस वहीं मत झोंक देना, ठीक है। हर चीज का बैलेंस लेके चलना है अपने को। अरे इसको रिफ्रेश करो, 835 चल रहा है। साला सपोर्ट के वैल्यू दिया है। नाइन्टी सेवन से 95 आई ना। अभी थोड़ी देर पहले कितना दिखा था यहाँ पे, उस साइड का 2.0 भाग रहा है। अभी पुट साइड 2.5 लाख से 3 लाख हो गया लगभग, वॉल्यूम में डिफरेंस बढ़ा है। वो स्पोर्ट पे आ सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये 20 लाख तक की वॉल्यूम में अपना जो रेशियो है वो आ गया तो -1 आने से कोई नहीं रोक सकता। डाटा को देखते रहा करो, ठीक है, क्या बदलाव हो रहे हैं उस पे आपकी जो राय है चलती रहनी चाहिए आपस में। मैं आऊं ना आऊं, जो मैंने बोला है उन बातों पे फोकस होना चाहिए। वॉल्यूम किधर का ज्यादा है, वीक टॉप है, बॉटम है, ठीक है, चर्चा बनी रहनी चाहिए बातों की।
पंद्रह अरे यार, 18 लाख का वॉल्यूम है तो कम से कम 6-7 लाख का तो होना चाहिए डिफरेंस, तभी जाएगा -1। इतना मैं आप सोचो कि भाई जब बीट कर रही है कितना डिस्टेंस था। जीरो भी डिस्टेंस नहीं था, जीरो का डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। लेकिन अब फिर रहा है कि अपना 845 की वैल्यू के आसपास आया था ना, वहां से कुछ उठाना चाहिए था। बेहतरीन फुट था। वो दोबारा देखिए, देखिए कितना रह गया, 2 पॉइंट से रह गया। तो 80 से रिवर्स हो गया, 80 का लगा रखा है तो। यार ये डाटा स्पेक है क्या आपका? मेरा ही लग रहा है। क्या बोल रहे हो? आवाज क्लियर अब नहीं आ रहा है। एक सर क्या बताएं। आपको सही आ रहा था क्या? हो सकता है मेरी तरफ फोन। एक यहाँ पे आई थी ना वॉल्यूम +1 की, तो वॉल्यूम के हाँ। जो जैसे स्पोर्ट साइड की वॉल्यूम बढ़ रही थी वो डिस्टेंस ज्यादा हो रहा था, ये अच्छा मौका था यहाँ पे तो उठाने का, ना कि यहाँ से कॉल उठाने का। अभी बहुत भारी इंक्रीमेंट हो गया प्रीमियम के साइड के प्रीमियम। कैंडल के साथ तो मत रखा करो आप। ठीक है, जब तक आपका फोकस ना होता है ना डाटा देखने का, तब तक मत रखो। डिस्टेंस कितना हो गया? 3:30 का। बढ़ रहा है। ऐसे पहचाने कौन सा फैक्टर WTT सक्सेसफुली होगा, कौन सा नहीं होगा। WTT की परसेंटेज 95% है। वो अभी तक मार्केट को नहीं उड़ा पाया, क्यों नहीं उड़ा पाया? उसका क्या रीजन बताया मैंने? ठीक है ना। कोई कोई मार्केट 85 89 की परसेंटेज भी मार्केट को उड़ा देती है, पर इस परसेंटेज ने क्यों नहीं उड़ाई? क्योंकि ये जो स्पीड था, स्पीड के हिसाब से अच्छा डाटा नहीं था कि भाई ये मार्केट को एकाएक बुलिश कर दे। ठीक है, मैं क्या कहा था, मार्केट सपोर्ट पे आएगी। ये ऐसा डाटा है ना, तो हमें +1 से कॉल उठानी है, भले ही रिवर्सल मिल गया एक, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, ऐसी मार्केट सपोर्ट पे आती ही आती है। तभी बोलते हैं लोग, शाम को जब क्लास लगती है, सर WTT था, बुल रन था मार्केट में, फिर भी टूट गई है, गिर गई मार्केट। यही कारण है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई कब WTT सक्सेस होगा, कब WTV सक्सेस होगा, कब सिनेरियो बदलेगा। जिसने भी +1 से कॉल उठाया था, ठीक है, उसका लॉस देगा। लॉस के बाद उसकी साइकोलॉजी बदलेगी, भी डाटा वर्क नहीं करता। भाई डाटा वर्क करता है, लेकिन डाटा को समझना आना चाहिए कि भाई किस तरीके से रिएक्ट करता है डाटा। हमने सब पढ़ लिया, डॉक्टर बिना प्रकाश तिवारी सर को सब पढ़ लिया, विकवटो बॉटम आई टाइम वैल्यू सब पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन इस डाटा का नेचर समझना भी जरूरी है कि भाई WTT होते हुए भी मार्केट नीचे आ गई स्प्रूट लेने। बहुत सारी मार्केट है, हमने ऐसे देखी है, +1 से रिवर्सल होगी, वो +1 से क्यों रिवर्सल होगी वो आप लोगों को बता रखा है।
क्या आप वॉल्यूम के प्रेशर के अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते हैं कि भाई 2.0 किस साइड का भारी रहेगा, हावी रहेगा? ये भी आगे चल के बताऊंगा मैं कि भाई वॉल्यूम के प्रेशर के अकॉर्डिंग कब ओ आई कहाँ आएगा, कब ओ आई कहाँ भागेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा 1 1.5 महीना लगेगा, क्योंकि आपका ये रिदम आपका वॉल्यूम पे ही रिदम नहीं बन पा रहा है, आप वॉल्यूम के प्रेशर पे ही ट्रेड नहीं कर पा रहे हो। जब +2 की वैल्यूम की बेहतरीन मौका था, एक अच्छा मौका था, जब आपको लग रहा है कि उस साइड का वॉल्यूम प्रेशर बढ़ा रहा है अपना, तो मार्केट कहाँ जाएगी? एट द एंड पॉइंट पे तो आना तो नीचे ही है। डिस्टेंस कितना हो गया? 3.5 लाख बढ़ा है घटा है? बढ़ा है। बढ़ा है। तो क्या ये बढ़ता हुआ वॉल्यूम का प्रेशर 848 वैल्यू दे पाएगा? 850 के डाइवर्जन की वैल्यू क्या है? 848 है। क्या ये 48 अभी आ जाएगी? मुझे नहीं एट लगता 848 की वैल्यू भी आ पाएगी अभी मार्केट में। आएगी, वो बहुत स्ट्रगल करके आएगी। आएगी तो आप देखना कोई मत ही नहीं कर पाएगा वहां से पुट लेने की। वहां से फिर रिवर्सल आ जाएगी, फिर आप रिग्रेट करोगे, अरे यार मैं सोच रखा था पुट लिया, ये हो गया वो हो गया। जो ये वॉल्यूम का प्रेशर उस साइड बढ़ रहा है, ये बढ़ते हुआ प्रेशर मार्केट को 48 भी नहीं आने देगा। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो वॉल्यूम का डिस्टेंस है, ये रिवर्स ना कर जाए। 60 ये जो वॉल्यूम का डिस्टेंस है, ये रिवर्स ना कर जाए। अभी कितना का डिस्टेंस बताया आप लोगों ने? 3.5 लाख। 3.5 लाख का है। 3.5 लाख से 3 लाख, अब दो बढ़ अस्सी गया, दो पचास 20,000 और बढ़ गया। 250, ठीक है, 250 से 2 लाख, 1.5 लाख, ऐसे ही घटते हुए करने आएगा। तो आपको सोचना है ये मार्केट 25,000 के टॉप पे जा सकती है और 99% जा सकती है। अगर पुट साइड के वॉल्यूम का प्रेशर ही बढ़ता रहेगा तो मार्केट 47 के आसपास आना मुश्किल हो जाएगा। 47 पे आएगी, वो बड़ी मशक्कत से आएगी, लेकिन वहां फिर आप घबरा जाओगे, मैं क्या करूं क्या नहीं। वो एक बड़ी सी बहुत टाइम स्ट्रगल करके 845 के नियर पहुंचेगी, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के, और नेक्स्ट टाइम ही वो या तो उसी कैंडल में नीचे आ जाएगी या अगली कैंडल में, आप देखते रह जाओगे। 846 से किस केस में मार्केट ऊपर जाएगी? अगर ये जो वॉल्यूम का डिस्टेंस है ये कम होने लगे, तभी मार्केट 847 से ऊपर बढ़ पाएगी, अन्यथा नहीं बढ़ पाएगी। क्या मार्केट 25,000 जाएगा तो हमें पता लग जाएगा मार्केट अभी 25,000 उड़ने वाला है? क्या कोई बता सकता है? पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? वॉल्यूम जो है पुट साइड का जो बढ़ रहा है वो कमने लगेगा, घटने लगेगा। कॉल साइड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। ठीक है। और वाई चेंज में भी मतलब पुट साइड से भागेगा, पुट साइड से बढ़ेगा, पुट साइड का बढ़ेगा। अगर कॉल साइड की वॉल्यूम का डिस्टेंस कम होने लगे तो समझ जाना है कि अभी जो कॉल साइड का 2.0 है वो भागेगा और पुट साइड का 2.0 है वो इंक्रीमेंट करेगा। यहीं से कोई पुट मत ले लेना। ऑलरेडी मार्केट के पास कितना पॉइंट है जाने के लिए? स्पोर्ट से ज्यादा नीचे नहीं जा सकती है मार्केट फिलहाल के हिसाब से। 751, यानी कितना पॉइंट है? 60 पॉइंट के आसपास है। अगर कॉल साइड जाने लगी तो कितना जाएगी? 25,000 तक। 200 पॉइंट है आपके पास खोने के लिए।
यहीं से पुट मत लेना, एटलीस्ट जो हमारा वॉल्यूम का प्रेशर है, वॉल्यूम के प्रेशर 856 की वैल्यू का वेट, 46 की वैल्यू का वेट करना। मुझे नहीं लगता कि वो वॉल्यूम वैल्यू अभी दे पाएगा। ठीक है, वो वैल्यू इतनी आसानी से नहीं दे पाएगा जिस हिसाब से पुट साइड की वॉल्यूम का प्रेशर बढ़ रहा है। वॉल्यूम के प्रेशर के अकॉर्डिंग 2.0 किस साइड का हावी हो रहा है? क्या कोई बता पाएगा वॉल्यूम के प्रेशर के अकॉर्डिंग किस साइड का 2.0 हावी हो रहा है? वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 2.0। यार पता है क्या बात है, जब तक ना ऐसे क्वेश्चन के आंसर ना माइक्रो सेकंड में नहीं दोगे ना, तब तक वो मैच्योरिटी नहीं आ पाएगी। कोशिश करो कि जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जल्दी से माइंड में आना चाहिए एकदम से झटके से। अगर वॉल्यूम का प्रेशर के अकॉर्डिंग बोलता हूँ, वॉल्यूम के प्रेशर के अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है, तो वॉल्यूम के प्रेशर के अकॉर्डिंग मार्केट कहाँ आएगी? नीचे आएगी। सपोर्ट नीचे में। आने के लिए किस साइड के 2.0 स्ट्रॉन्ग होने चाहिए? कॉल साइड के 2.0 स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो कॉल साइड स्ट्रेंथ आएगी और पुट साइड स्ट्रेंथ जाएगी। ऐसे सवालों के, जो ऐसे क्वेश्चंस के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, झटके से जवाब आना चाहिए, ऐसा होगा। मैं आप लोगों को शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं, अगर आप कोई ऐसा सोच रहा है तो प्लीज मुझे माफ करना, क्षमा करना, लेकिन जिस उम्मीद से आप बैठे हो ना मार्केट में, उस उम्मीद से ऐसे जो सवाल जवाब है ना, उसका माइक्रो सेकंड में आना चाहिए, आपके दिमाग में झटके आना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होगा। मार्केट ऊपर जाएगी तो किस साइड के राइटर का प्रॉफिट होगा, किस साइड का लॉस होगा, उसमें भी आप सोचते रहते हो। मार्केट नीचे जाएगी तो कौन सी साइड के राइटर का फायदा होगा, इसमें भी आप सोचने लग जाते हो। ऐसे सवाल जवाब का आंसर ना माइक्रो सेकंड में निकलना चाहिए। तो आपको ऐसे सवाल जवाब के लिए सोचना पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हो कि मैं मार्केट के में कहाँ खड़ा हूँ, नॉलेज पे, नॉलेज के लेवल पे कहाँ खड़ा हूँ। तुरंत मार्केट में तो मार्केट में क्या कर रहा हूँ, तो तुरंत दिमाग में करंट दौड़ना चाहिए, हाँ इसका ये रीजन होगा। अगर मैं बोलता हूँ डिस्टेंस है जो अभी कितना है, 4 लाख का डिस्टेंस है, हाँ 410 के आसपास डिस्टेंस है। अगर मैं बोलूं, मैं एक कभी वर्चुअल मार्केट क्रिएट करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप बताना, मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो डिस्टेंस है 4,10,000 का घट के 4 लाख रह गया है। एक टाइम बनाओ, आप टाइम फ्रेम बनाओ, उस टाइम फ्रेम में मेरे को वॉल्यूम का प्रेशर देखना है। आप डिसाइड कर दो 10 मिनट का टाइम फ्रेम या 5 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं उसी टाइम फ्रेम पे आपको पूछूंगा कि भाई अभी कितना है, अभी कितना है। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग बता दो कि भाई 5 मिनट का या 10 मिनट का टाइम फ्रेम। अनिराम सर, कौन सा टाइम फ्रेम लेना चाहोगे आप? सैनी साहब, कौन कौन है क्लास में आज? शैलेंद्र सर नहीं है क्या क्लास में? अच्छा गैस का, अच्छा अच्छा, ये दिखा रहे हैं, वैसे दिखा रहे हैं, अच्छा ठीक है, मेरे वो वाली आईडी से लोग। 4 लाख से ज्यादा हो गया। आपने ये तो देख लिया, 4 लाख से ज्यादा आगे, जो मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिया आप लोगों ने। अगर मैं 5 मिनट, पाँच बोलूं, मिनट हाँ ठीक है, 5 मिनट का फ्रेम लेते हैं, और मैं बोलता हूँ अभी ये जो डिस्टेंस है 4 लाख से घट के 380 रह गया है। ठीक है, 380 से दूसरे 5 मिनट के फ्रेम में मैं देखता हूँ 380 से घट के ये 3.5 लाख रह गया है। और अदर 5 मिनट बाद देखता हूँ कि भाई ये प्रेशर 3,20,000 के आसपास पहुंच गया, तो मार्केट कहाँ जाएगी?
रेजिस्टेंस पे। हाँ, तो हमें पता लग जाएगा ना पहले से कि भाई मार्केट अभी रेजिस्टेंस जाने की तैयारी करी है। तो इस हाँ, केस में 2.0 का क्या रिएक्शन रहेगा, दोनों का बताओ। कॉल साइड में क्या रहेगा, पुट साइड में क्या रहेगा? पुट साइड में बढ़ रहा होगा, कॉल साइड वाले भाग रहे होंगे। हाँ, तो क्या वॉल्यूम के प्रेशर के अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हो यहाँ 2.0 आएगी कि भागेगी? वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा ना कि भाग रहा है पुट साइड वाला। हाँ। क्या मार्केट अभी तक 848 +1 की वैल्यू पे पहुंचने का प्रयास कर रही है? वो क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि पुट साइड की वॉल्यूम में कंटिन्यू डिस्टेंस बढ़ रहा है कॉल साइड की वॉल्यूम से ज्यादा। और ये जब जब डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, क्रिएट करता रहेगा, 847 की वैल्यू भी नहीं आएगी, भले ही आपको परसेंटेज WTT नजर आए। अगर मार्केट उड़ने का प्रयास करेगी तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस केस में उड़ेगी। आपको केस बता दिया है, उस पर बार बार स्टडी करने की जरूरत है। आप लोगों को बेसिक पढ़ने की जरूरत है। जिस दिन आप माइक्रो सेकंड में जवाब देने लगोगे ना, आपके दिमाग में तुरंत करंट पहुंचेगा कि हाँ इसका जवाब ये है, तब आप सोचना कि मैं बेसिक कंप्लीट हो गया। कभी भी बोलो कि मेरा बेसिक कंप्लीट है, आप लोगों का बेसिक कंप्लीट नहीं है। एक्शन का रिएक्शन तुरंत होना चाहिए आपका। आपकी जबान से क्या निकल रहा है, ठीक है? सामने वाला बंदा पूछता है तो उसका तुरंत दिमाग की जो तरंग है वो आपको सोचना चाहिए इसका मतलब ये है। मैंने बोला ये WTT है, ये फैक्टर बुल रन में नहीं होगा, मार्केट सपोर्ट पे आने का प्रयास करेगी। क्यों करेगी, मैंने क्यों बोला था? ये तो डाटा की स्पीड है, ये अच्छी स्पीड नहीं है, बिल्कुल मरी हुई स्पीड है, डेड स्पीड है ये। भले ही वो 98 के आसपास हुआ है, फिर भी वो मार्केट को नहीं उड़ा पाया। क्यों नहीं उड़ा पाया? उसकी स्पीड अच्छी नहीं है। वैसे ही आप लोगों के दिमाग की स्पीड अच्छी नहीं है। जब तक स्पीड अच्छी नहीं होगी ना सवाल जवाब करने की, तब तक आप कंटिन्यू प्रॉफिट में नहीं आ सकते। डाटा की स्पीड की तरह आपके जो सोचने समझने की स्पीड है ना, वो भी डाटा की स्पीड की तरह अच्छी होनी चाहिए। तभी आप मार्केट को बुल रन पहचान सकते हो, बुल रन में वर्ल्ड बात पहचान सकते हो, वर्ल्ड बात में बुल रन पहचान सकते हो। क्या था, मैंने सही कहा? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? मेरा मोटिव कभी भी आप लोगों को नीचा दिखाना नहीं रहेगा। मेरा मोटिव हमेशा आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। मैं सिर्फ ये बातें बोलता हूँ कि आप अपने खुद का मंथन करो कि भाई आप कहाँ हो नॉलेज के मामले में। अगर नॉलेज के मामले में टिके हो तो इस मार्केट में आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। वही कहानी रहेगी, 2 दिन प्रॉफिट, 1 दिन लॉस, 2 दिन लॉस, 3 दिन प्रॉफिट, 4 दिन लॉस, 1 दिन प्रॉफिट। इस आप आज सिचुएशन पे हो, मैं आपसे पहले रह चुका हूँ। प्रयास करने के बाद भी, बार बार प्रयास करने के बाद भी हार लगती है तो माइंड नहीं तय हो जाता है यार, कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। आप लोगों के मन में आती होगी, मैं समझ सकता हूँ कि भाई आप तो मन की व्यथा क्या है, ये सेम के साथ रह चुका है। लेकिन मैं क्या था, टूटने की वजह मैं रीजन ढूंढता था कि आज हुआ तो क्यों हुआ, इस बात का रीजन क्या हो सकता है। हमें टूटना नहीं है, हमें स्ट्रोंग बनना है। स्ट्रोंग कब बनोगे? जब आपका बेस स्ट्रोंग होगा।
अगर बेसिक छोड़ के आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हो तो आप में से बता दो, क्या आप लोग तो बहुत अनुभवी हो, मेरे से ज्यादा अनुभवी हो, मेरे से ज्यादा आप लोगों की उम्र है। जब तक बेसिक के जो मार्केट के सवाल जवाब है उसका करंट की तरह जवाब नहीं आएगा ना, तब तक बेसिक आपका क्लियर नहीं है। डिस्टेंस देखो वॉल्यूम में, वो क्यों इतना हाइक लेने गई, क्या डिस्टेंस कम हुआ है वॉल्यूम में, कॉल साइड की और पुट साइड की वॉल्यूम में? 4,05,000 बढ़ का डिफरेंस है, अभी घटा नहीं है। हाँ, मार्केट यानी पूरा अपना 794 की वैल्यू के आसपास स्टक थी काफी देर से, तो वो एकदम से ग्रीन कैंडल, ग्रीन में कैंडल तो देख नहीं रहा कि भाई कैंडल कैसी बनाई है, लेकिन वो एकदम से 15-20 पॉइंट पे आई, तो देखना चाहिए आप लोगों को क्या वो डिस्टेंस कम तो नहीं हो रहा। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि भाई यहाँ आने के बाद ना आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। और मैं ये निफ्टी के धागे ना ऐसे खोल के बता दूंगा आप लोगों को, कहीं विनर बता सकते हैं यार, विनर सर तो उनका कोई जवाब नहीं है डाटा रीड में। आज जब क्या की क्लास लगेगी अपनी कम्युनिटी के, आधों से ज्यादा का जवाब यही होगा, सर WTT था, -1 आ गई, फिर भी मार्केट क्यों आ गई? और हमें नए नए तो टॉपिक पढ़ने नहीं होते कि भाई आज फिजिक्स का है, आज केमिस्ट्री का है, ठीक है। आज हमें ये रखे, हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ हमें वॉल्यूम को पढ़ना है, 2.0 को पढ़ना है विनय प्रकाश सर के अकॉर्डिंग। कभी कभार डेल्टा देख लिया करेंगे, वो भी मन करेगा तो। आई भी हमें डेली देखनी है, मॉर्निंग में कितना है, जब ट्रेड लें तब कितना है। क्या मैं रिकॉर्डिंग अब स्टॉप कर सकता हूँ? इतना लंबा हो गया रिकॉर्डिंग। किसी को आपत्ति तो नहीं है ना, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ लेक्चर? जैसे अभी मेरे पास टाइम नहीं रहता पोस्ट मार्केट का, तो मैंने सोचा कि जैसे लाइव है, लाइव डिस्कशन ही एज ए पोस्ट मार्केट एनालिसिस के तौर पर डाल दूं। अगर किसी को आपत्ति है तो बता सकता है। आज वॉइस क्लियर नहीं आया, कपिल देख लेना एक बार, चेक कर लो। क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, एक बार चला कर देख लेना। अरे वो अपना काम है डालने का, आवाज क्लियर आए ना आए तो। मुझे इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है कि भाई सब्सक्राइबर वगैरह आएंगे, और यस विल रिसीव एन ईमेल नोटिफिकेशन व्हेन द क्लाउड रिकॉर्डिंग